सरप्राइज़ दिया पूनम ने यहाँ आते। और ये नई हेयर स्टाइल देखी मैडम की, छोटे छोटे बाल बिफोर और आफ्टर। अच्छा चलो 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 लगी। तो बहुत दिनों बाद एक लंबी रोड ट्रिप होने वाली है आज, कुछ 900 किलोमीटर की, मुंबई से रन ऑफ कच्छ के लिए। और नॉर्मली मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ ऐसी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, लेकिन आज सब कुछ प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, कब पहुँचूँगा पता नहीं, रास्ते में कहीं रुकना होता है तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ये प्लान है कि नॉन स्टॉप जाने का। I'll see you tomorrow. ओके। मैप में मैंने डाला है भुज एयरपोर्ट, जो कि दिखा रहा है अभी 16 घंटे और 845 किलोमीटर्स। भुज एयरपोर्ट, क्योंकि पूनम की कल सुबह की फ़्लाइट है, ये कोई सोलो ट्रिप नहीं होने वाली है। पूनम इज़ कमिंग अलॉन्ग, बट उसकी फ़्लाइट है कल सुबह 8 बजे पहुँचेगी वो भुज, और वहाँ से मैं उसको पिक करता हुआ, और वहाँ से 1 घंटा दूर कच्छ है, सो विल गो देयर। तो अब अराइवल टाइम अभी बता रहा है 6:15 सुबह के। ये टाइम है न्यू ईयर का टाइम है, तो इस बार सोचा कि न्यू ईयर पे सनसेट और सनराइज़ न्यू ईयर का कच्छ से देखते हैं, क्योंकि वहाँ का सनराइज़ बहुत ब्यूटीफुल होता है, सनसेट भी। तो कुछ ऐसा प्लान किया है। ये रोड ट्रिप थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, बस प्रॉब्लम यही है। फर्स्ट स्टॉप ही पेट्रोल का था यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा नहीं भरा है, थोड़ा ही भरा है, क्योंकि यहाँ की महाराष्ट्र की रेट बहुत ज़्यादा है, गुजरात में कम है। 104.45 की रेट थी यहाँ पे। तो विक्रोली में मेरा घर है, और विक्रोली से फाउंटेन जो मीरा बाइंदर में आता है, वहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगा है अभी। नॉर्मल इतना तो लगता ही है, लेकिन यहाँ बाइंदर से यूँ बोलते हैं कि मुंबई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इधर से अब हाईवे चालू होता है जो सीधा गुजरात में जाएगा। तो अब 3 बज गए और अब बॉम्बे एग्ज़िट करने का टाइम हो गया है। बस ये सिग्नल क्रॉस करना ज़रूरी है उसके लिए। कुछ 3 घंटे हुए और गुजरात बॉर्डर चालू हुआ है। बॉर्डर पे पूछ रहे थे कि डबल वैक्सीनेशन है या नहीं है आपके पास, और बाहर से तो नहीं आया हो, फॉरेन से। तो ये कुछ नया स्टार्ट किया है ये ओमिक्रॉन के चक्कर में, बट बस पूछ ही रहे थे, कोई चेक तो किया नहीं। गुजरात में 95.3 का पेट्रोल है, महाराष्ट्र में 104.45 का था। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फुल टैंक हो गया है, हवा भी चेक हो गई है। सूरत यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, सूरत में रुक के कुछ खाएंगे। 4-4.5 घंटे हो गए निकलते निकलते। आ गया है, चलते हुए कुछ 6.5 घंटे हो गए, और फर्स्ट प्रॉपर ब्रेक है ये वाला। अभी तक 2 बार रुका सिर्फ पेट्रोल के लिए। 400 किलोमीटर है वडोदरा बॉम्बे से। पेटीएम में काउंट किया कुछ 6 टोल आए अभी तक यहाँ पे आते होते हैं। और इसके आगे का प्लान ये है कि एक्सप्रेस वे चालू होता है यहाँ से अहमदाबाद का, तो एक्सप्रेस वे पकड़ना है, अहमदाबाद पहुँचना फटाफट, फिर डिसाइड करना है कि कितना और आगे जाना है। सनसेट हुआ, उसके बाद से अच्छी खासी ठंड होने लग गई। रात का टेम्परेचर कुछ 12 डिग्री होने वाला है यहाँ। तो अब एसी वेसी बंद करके हीटर ऑन करना पड़ेगा कार का। और
निकलने का टाइम है। नेक्स्ट स्टॉप अहमदाबाद। बारह बज रहे हैं और अहमदाबाद क्रॉस किया है अभी। अहमदाबाद पहुंचने में 10 घंटे लग गए मुंबई से। 2 बजे निकला था मैं बॉम्बे से और अहमदाबाद एंटर करते ही बहुत चेकिंग वैकिंग चल रही थी क्योंकि यहाँ 11 बजे से ही नाइट कर्फ्यू है आजकल। अभी कुछ 300 किलोमीटर और है, 5-5.5 घंटे लगेंगे। तो प्लान ये है कि 1 घंटा या 2 घंटा थोड़ा चलाते हैं, स्लोली चलाते, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं और फिर 2-3 घंटे कहीं सोते हैं, फिर बाकी के 1-2 घंटे सुबह कवर करेंगे। और इस रूट का बढ़िया बात ये है कि ट्रैफिक थोड़ा कम है और यहाँ पे जो प्राइवेट कार है उनके लिए कोई टोल नहीं है अहमदाबाद के पास से। रात के 2:30 बज गए, जिसका मतलब कि कार चलाते 12-12.5 घंटे हो गए। तो अब मैं सोने की तैयारी है, गाड़ी खड़ी करके 2-3 घंटे सोऊंगा। कुछ 160 किलोमीटर और बचा है और 3 घंटे और हैं। तो सुबह 5 बजे उठ के निकलूँगा, मतलब 2.5-3 घंटे सो के और फिर निकलूँगा और सीधा एयरपोर्ट पहुँचूँगा। तो अभी के लिए सोते हैं इधर। पाँच बज गए, नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई और ज़बरदस्त ठंड लग रही है। तो अब चलना चाहिए। 3 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। पूनम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुँच चुकी है, तो 150 किलोमीटर है, अब चलना चाहिए। सवेरा भी होने लग गया, जब चाय का टाइम भी हो गया है, चाय पी जाए। गर्मा गर्म चाय और अच्छी खासी ठंड है। बॉम्बे से आने के बाद तो ठंड ज़्यादा ही लगती है कुछ। कांडला का रास्ता कटता है, फिर उसके बाद से सिंगल रोड आती है। वो रोड थोड़ी ख़राब है, आखिरी के जो 60-70 किलोमीटर है भुज के लिए वो थोड़े ख़राब है। अब कुछ 20-25 किलोमीटर बचे हैं। फ़्लाइट को अभी है टाइम 1 घंटा आने में, तो आई हैव टाइम। इसी के साथ 850 किलोमीटर की जर्नी ख़त्म होती है। टोटल टाइम लगा कुछ 18 घंटे। अभी 8:15 बज रहे हैं और ऑफिशियल फ़्लाइट का टाइम लैंड होने का 8:10 का है। अभी तक शायद लैंड नहीं हुई है, थोड़ा डिले है, लेकिन ये पूरी जर्नी थी। अब यहाँ से पूनम को पिक करके हम जाएंगे रन ऑफ कच्छ, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पूनम टू कम और फिर यहाँ से वाइट डेजर्ट। उसका पूनम का कॉल आ गया, शी इज अबाउट टू कम आउट। हेलो, हियर यू आर। व्हाट इज दिस? बाल कटा लिए? ओह गॉड, व्हाट इज दिस? यहाँ आते ही पूनम ने सरप्राइज दिया है। सरप्राइज दिया पूनम ने यहाँ आते ही। और ये नई हेयर स्टाइल देखी मैडम की, छोटे छोटे बाल, 1/3 बाल हो गए मैडम के। चलो चलो चलो। ठंड लगी? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है ठंड। सुबह थी ठंड, तो सुबह यहाँ 14 डिग्री था, अभी तो कुछ 18 डिग्री हो गया है। वहाँ कच्छ में और मजे आएंगे। ठंडा नहीं है। चलो चलो। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't
won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. डेजर्ट वाला फील आना चालू हो गया है। थोड़े टाइम में ये डेजर्ट वाइट होने वाला है, तो उसका वेट कर रहे हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे कि आज जो गूगल मैप टाइम बताते हैं ऑलमोस्ट उसी टाइम पे पहुंच पाते हैं। और नेक्स्ट टाइम था कोविड के बाद जब खुला था ट्रैफिक, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता था। अगर गूगल मैप बताता 15 घंटे तो 12 घंटे में पहुँच जाते थे। अब तो 15 घंटे का 14.5 घंटे होता है, उससे ज़्यादा कवर नहीं हो सकता। Yes, you can always trust Google Maps. इतने टाइम में ही पहुंचोगे, कुछ भी कर लो, कुछ जल्दी कवर पहुंचना नहीं है होता। और जल्दी पहुंचना है तो जल्दी पहुंचना है तो फ्लाइट से आओ। तुम्हारी तरह। यस